बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नया लेक्चर है हमारे पास फार्माकोग्नोसी के बारे में। थोड़ा सा मुख्तसर सा लेक्चर है, एमसीक्यूज टाइप लेक्चर है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं अक्सर फार्माकोग्नोसी में। एक को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और दूसरे को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं, जो प्लांट के रेगुलर पार्ट्स होते हैं। रेगुलर पार्ट्स मतलब जैसे स्टेम, जैसे रूट्स, जैसे लीव्स, जैसे बार्क, जैसे सीड्स। जो रेगुलर पार्ट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेलुलर पार्ट्स। जो सेलुलर पार्ट्स हैं उनसे जो ड्रग हम लोग हासिल करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग सिंकोना के बाग से हम लोग हासिल करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। सिंकोना के बाग से, सिंकोना नामी जो प्लांट है उसके बाग से हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स हासिल करते हैं। और इसी तरह डिजिटेलिस जो ड्रग है, जो कार्डियक अर्थीमिया में यूज होता है, कार्डियोटोनिक ड्रग है, जो हार्ट की बीमारियों में इस्तेमाल होता है। ये ड्रग हम लोग लीव्स या पत्तों से हासिल करते हैं, डायरेक्ट पार्ट से। यानी इसको बोलते हैं सेलुलर पार्ट ना, लीव्स, जो रेगुलर पार्ट्स होते हैं सेल के, प्लांट सेल के। तो इस तरह हमारे पास डिजिटलिस एग्जाम्पल है, सिंकोना को हम लोग बाग से हासिल करते हैं। ठीक। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। यानी जो हम लोग डायरेक्ट प्लांट्स के हिस्सों से हासिल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। जिनको हम लोग सेलुलर पार्ट्स बोलते हैं, जैसे रूट्स, जैसे लीव्स, जैसे बार्क, जैसे सीड्स, स्टेम। तो इन इलाकों से सेलुलर पार्ट से जो हम लोग डायरेक्ट ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अच्छा, उसके मुकाबले में अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन से होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो हम लोग ए सेलुलर पार्ट से, यानी जो रेगुलर पार्ट्स नहीं है, इरेगुलर पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनसे हासिल करते हैं। तो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ ए सेलुलर पार्ट से, प्लांट्स के ए सेलुलर पार्ट्स से जो हम लोग ड्रग्स हासिल करते हैं, जो ए सेलुलर पार्ट्स हो या इरेगुलर पार्ट्स, इरेगुलर पार्ट्स। अच्छा, इरेगुलर पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? जैसे हमारे पास, मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ गम अकेशिया। ये अकेशिया जो ड्रग है ये हमारे पास हासिल होता है गम से। गम जो है, अब ये इरेगुलर पार्ट है, एसेलुलर पार्ट है प्लांट का। इसी तरह बीज वैक्स, अब ये अगेन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ये हम लोग वेक्स इरेगुलर पार्ट से, यानी प्लांट के सेकेंडरी हिस्से से, जो रेगुलर पार्ट नहीं है उससे हासिल करते हैं। इसी तरह ऑयल, जितने भी ऑयल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेमन ऑयल है। ऑयल फिर दो किस्म के होते हैं, फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल्स। तो दोनों ऑयल्स हमारे पास जो भी है, फिक्स्ड है, वोलेटाइल है, वो हमारे पास प्लांट के कौन से पार्ट से? एसेलुलर पार्ट से हम लोग हासिल करते हैं। तो जो एसेलुलर पार्ट से या इरेगुलर पार्ट से जो हम लोग ड्रग हासिल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहलाते हैं। ठीक। यहाँ तक आपके पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ली, एग्जांपल समझ लिए। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं। हमारे पास मैंने कुछ कॉमन ड्रग्स लिखे हैं, उनकी फैमिलीज आप लोगों ने याद करनी है और यूजेस। ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू स्टाइल। तो सबसे पहले हमारे पास सीना एक ड्रग है। ये इसकी फैमिली जो है लेगुमिनेसी, इसकी फैमिली है। और इसका जो यूज है ये हमारे पास परगेटिव यूज होता है, यानी लेग्जेटिव इफेक्ट, यानी एंटी कंस्टिपेशन या कब्ज के खिलाफ इस्तेमाल होता है परगेटिव के तौर पर। तो ये इसका यूज है। उसके बाद ओपियम या मॉर्फिन जो ड्रग है, ये हमारे पास इसको बोलते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो इसकी फैमिली जो है वो पापावेरेसी, पापावेरेसी इसकी फैमिली है, पापावेरेसी।
पापावेरेसी इसकी फैमिली है। अच्छा, और इसका यूज जो है ये हमारे पास नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक पेन किलर है, पेन किलर। और उसके बाद एफिड्रा, एफिड्रा जो है इसकी फैमिली एफिड्रेसी है, एफिड्रेसी। और इसका जो यूज है ये अस्थमा में यूज होता है, एंटी अस्थमेटिक है, एंटी एंटी अस्थमा। उसके बाद है क्लव, क्लव जो जिसको हम लौंग बोलते हैं, क्लव जो है इसकी फैमिली मायर्टेसी है, मायर्टेसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और ये इसके भी बहुत से यूज हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के लिए भी यूज होता है, और इसके अलावा दांतों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। टूथ टूथ एक टूथ एक के लिए में यूज होता है। उसके बाद एक कैफिन, कैफिन की जो फैमिली है उसको बोलते हैं रूबिएसी, रूबिएसी। और ये हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, उसके बाद है डिजिटेलस, डिजिटेलस जो है ये हमारे पास ताल्लुक रखता है स्क्रोफुलरियासी फैमिली से। और इसका यूज जो है ये कार्डियोटोनिक है, कार्डियोटोनिक मतलब जो इस डिजिटेलस प्लांट से डिजॉक्सिन हम लोग हासिल करते हैं, डिजॉक्सिन या डिजॉक्सिन वो जो है हम लोग कार्डियक डिजीज में इस्तेमाल करते हैं कार्डियोटोनिक के तौर पर। कार्डियोटोनिक का मतलब है जो कार्डियक एरार्थीमिया, हार्ट बीट को कंट्रोल करे, उसकी इरेगुलरिटी को दूर करे, यानी कार्डियक एरार्थीमिया दिल की बीमारियों में यूज होता है कार्डियोटोनिक। तो ये कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जिनकी मैंने फैमिलीज और यूजेस बताए, और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मैंने बताए कुछ एग्जांपल्स। ये मुख्तसर सा लेक्चर था फार्माकोग्नोसी का। तो आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह मजीद भी आगे लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एबिलिटी टू नो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।